अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लाटेक्स पे अपनी जो सीरीज़ है उसका बाकायदा तौर पे आगाज़ कर रहे हैं। तो जो लाटेक्स है वो असल में मैथ लिखने के लिए, स्पेशली रिसर्च पेपर थीसिस वगैरह लिखने के लिए ये सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ होता है। और ये बहुत ईज़ी है, एक दफ़ा जब ये समझ आ जाए और बहुत एफ़िशिएंट है, तो जो है हम इसका बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं। तो जब आप लाटेक्स इंस्टॉल कर लेंगे, तो आपके पास जो है वो इस फॉर्म में जो है वो इसका इंटरफ़ेस आएगा, स्पेशली विन एडिट का। तो उसमें आपने सबसे पहले यहाँ पर आना है न्यू पे। तो इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू जो है वो इस तरीके से आ जाएगा इंटरफेस। तो आपने यहाँ पर जो है अब लिखना शुरू करने से पहले लाटेक्स में ना कुछ पैकेजेस इंक्लूड करने होते हैं। तो ये थोड़ा सा ना प्रोग्रामिंग की तरीके से चलता है। तो हम उसकी डेप्थ में नहीं जाते, वो पैकेजेस किस तरह के हैं, हम एक दफ़ा ताकि इसको लिखना स्टार्ट करें। तो ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको शो हो रहा होगा, मैंने कोड एक शेयर किया है, वो आपने सेम टू सेम कॉपी करके यहाँ पर लाके पेस्ट कर देना है। ठीक है, इसको पेस्ट करने के बाद अब आप यहाँ पर जो भी लिखेंगे, फर्ज करें मैं अपने चैनल का नाम लिखता हूँ, उमर द मैथ। तो इसको हम रन करते हैं। रन करने के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट और एक्स करेंगे। तो रन करने से पहले ये सेव की ऑप्शन जो है वो लेगा। तो ये मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव कर रहा हूँ। पहले हम एक न्यू फोल्डर बना लेंगे। इसका नाम फर्ज करें हम थीसिस रख रहे हैं। ये रख लिया। और फाइल का नाम भी फर्ज करें हम थीसिस रखते हैं। ये हमने सेव कर लिया। जब ये सेव हो जाएगा तो फिर ये रन हो जाएगा। और रन करने के लिए हमने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट और एक्स। वो जो मैंने लिखा था वहाँ चैनल का नाम उमर द मैथ रैपर, वो देखें यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। अच्छा, अब इसके अंदर ना जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में था कि फर्ज करें मैं ये स्पेस करूँ और इसको दरमियान में कर दूं, तो इसमें ऐसे नहीं होता। फर्ज करें, अब देखें मैंने इसको दरमियान में लिख दिया है, लेकिन मैं फिर भी कंट्रोल शिफ्ट और एक्स इस वक्त करूंगा तो ये आपको वहीं पर ही शुरू में ही लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो इसमें हर चीज के लिए आपको ना एक उसकी कमांड यूज करनी पड़ेगी। तो इस केस में उसकी कमांड क्या है, फर्ज करें मैं ये दरमियान में लिखना चाहता हूँ, ये जो मैंने लिखा है ये दरमियान में लिखा हुआ है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आएंगे आप विंडो के बिल्कुल नीचे, इस पे लिखेंगे तो देखें ये सेंटर आ रहा है। तो ये सेंटर पे क्लिक करूंगा तो बिगिन सेंटर एंड सेंटर की कमांड आ गई। अब इसके दरमियान में मैं ये उठा के लिख देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एक्स किया, अब वो यहाँ ला के लिख दिया। अब इसको रन करते हैं कंट्रोल शिफ्ट और एक्स से। तो ये देखें जो है वो अब जो हमने लिखा है वो दरमियान में लिखा हुआ है, मर्दर मैथ रैपर। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इसको सेंटर को जहां से हमने बिगिन सेंटर किया था, सेंटर की कमांड यूज की थी, वहां पे क्लिक करें तो यहाँ सेंटर लेफ्ट राइट की काफी सारी ऑप्शन मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे फर्ज करें मैं इसको राइट साइड पे लिखना चाहता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट एक्स किया, इसको मैं बिठा देता हूँ इस कमांड को, और मैं यहाँ पर राइट की कमांड देता हूँ। और अब मैं इसके दरमियान ये लिख देता हूँ। तो आप ये देखें, इसको कंट्रोल शिफ्ट एक्स करते हैं। अब जो मैंने लिखा है वो राइट साइड ऑफ द पेज लिखा हुआ गया। तो इस तरह इसमें हर चीज के लिए आपको एक कमांड जो है वो यूज करनी पड़ेगी। इसी तरह फर्ज करें मैं इसको बोल्ड में लिखना चाहता था, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ऊपर मैथ लिखा हुआ है, ग्रीक है, सिंबल्स हैं। इसी तरीके से ये इस दरमियान में टाइप फेस है। यही जो मैंने लिखा था, फर्ज करें मैं बोल्ड में लिखना चाहता था, तो मैंने यहाँ पहले बोल्ड पे क्लिक करना है। तो ये टेक्स्ट बीएफ की कमांड आ गई और दरमियान में, अब इसके बाद नहीं हमने लिखना, इससे पहले नहीं लिखना। ये जो ब्रैकेट्स आई है ना, दरमियान वाली ब्रैकेट जिसे हम कहते हैं, ब्रैकेट्स के दरमियान में मैं जो लिखूंगा वो बोल्ड लिखा जाएगा। तो वो मैंने जो पहले लिखा हुआ था उसको मैं सेम इसमें कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब इसको रन करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एक्स से। तो अब देखें जो पहले लिखा हुआ था उसके बजाय वो अब ये बोल्ड में लिखा हुआ है, उमर द मैथ रैपर। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ भी इसके अंदर जो है वो लिख सकते हैं। तो ये इजी है, शुरू में थोड़ा सा ये मुश्किल लगता है, लेकिन बाद में जब आप इस पे वर्क करेंगे तो ये बहुत ज्यादा इस पे वर्क करना है जो वो एफिशिएंट आपको फील होगा। अच्छा,
अब नेक्स्ट चीज जो स्पेशली इसमें आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मैथ में काफी सारे सिंबल्स मौजूद हैं, काफी चीजें मैथमेटिकली लिखने की यहाँ पर मौजूद है। ग्रीक सिंबल, ग्रीक्स हैं, सिंबल्स हैं, ठीक है, इंटरनेशनल हैं, टाइप फेस हैं, फंक्शंस हैं, साइन कॉस टैन वगैरह हैं, ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से लोअर देन ग्रेटर देन वगैरह आप अगर लिखना चाहते हैं, ठीक है, और बाकी तमाम एरोज वगैरह आ गए, ठीक है। इसी तरह तो ये हमारे पास इम्प्लीकेशंस वगैरह आ गई, एम्स एम्स नॉट आ गए, ठीक है। ये इस तरह डायग्राम्स वगैरह आ गई, ये हम यहाँ से यूज करके इनको लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे फर्ज करें मैं कोई भी एक इक्वेशन लिखना चाहता हूँ। फर्ज करें मैं इक्वेशन लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। फर्ज करें मैं ये लिखना चाहता हूँ, तो ए का अब मैं ए स्क्वायर लिखना चाहता हूँ। ये देखें कि यहाँ पर एक्स की पावर के लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, ए लिख के ए का स्क्वायर लिखना है, तो ये साथ ये प्रेस कर दिया। ये देखें एक छोटा सा कोड बन के आ गया, ठीक है। अब इसके दरमियान मैं जो लिखूंगा ना वो ए की पावर आएगा, यहाँ के है ना, यहाँ जो भी मैं लिखूंगा, मिसाल के तौर पर मैंने 2 लिखा तो ये ए का स्क्वायर लिखेगा। इसी तरीके से प्लस बी, उसका स्क्वायर लिखना है, तो मैं ये इसको दोबारा प्रेस करूंगा तो ये स्क्वायर लिखा, तो ये इस तरह ब्रैकेट बन गई, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी, और आगे इसको प्रेस करूंगा तो ये स्क्वायर। लेकिन अब आप इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे कि जब मैं इसको रन करूंगा तो ये रन नहीं होगा। तो ये इससे आपका ना वो मैथ का भी एक इंट्रो हो जाएगा, और थोड़ा सा आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर एरर अगर आ जाए तो उस केस में हमने क्या करना होता है। अब मैंने इसको कंट्रोल शिफ्ट और एक्स किया, लेकिन देखें रन नहीं हुआ। नीचे अगर आप देखें तो ये आ गया कि 1.34 और एंड दैट इज समथिंग। अब ये 1.34 क्या है, ये इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये असल में लाइन नंबर बता रहा है कि जहां पर एरर मौजूद है। तो सबसे पहले इसको फिक्स करने से पहले ना, पहले हम जो पिछला हमने रन किया उसको रोकेंगे, यहाँ रेड क्रॉस का जो बटन है ना, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो ये मैंने क्लिक कर दिया। अब इसके बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करके पहले तो, अब ये तो बहुत छोटा सा कोड है, लेकिन जब आप बहुत बड़ा फर्ज करें कुछ लिख लेंगे तो उसमें बहुत सारी लाइंस होंगी, तो वो ढूंढना काफी मुश्किल हो जाता है। यहाँ तो हमने एक ही लाइन लिखी है, हमें पता है यहाँ पर एरर मौजूद है, तो ये शो लाइन नंबर पे क्लिक करें। कैसे, ये कैसे निकालना है, यहाँ पर इस जगह पे इस पट्टी पे आपने राइट क्लिक करना है और शो लाइन नंबर पे क्लिक करना है। अब आप ये देख लें कि 34वीं लाइन पे वो शो कर रहा है, यहाँ पर नीचे लिखा है मैंने 1.34, 34वीं लाइन नंबर पे ये जो एरर है वो मौजूद है, ठीक है। तो अब ये एरर है क्या, जब भी आपने मैथ लिखना है ना कहीं पर भी लाटेक्स में, उसके शुरू में और एंड में आपने डॉलर का साइन डालना है। तो हमने इसके शुरू में भी डॉलर का साइन डालना है, और इसके जहां पे मैथ एंड होगा उस जगह पे भी हमने डॉलर का साइन डालना है। अब हम इसे लिखेंगे, अब हम इसे दोबारा रन करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एक्स, तो देखें कि ये जो है वो जो इक्वेशन हमने लिखी थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, वो लिखी हुई आ गई है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके अंदर मैथ को भी लिख सकते हैं। यानी फर्ज करो अगर मैंने बटे की शक्ल में फर्ज करें अगर मैंने लिखना होता, तो ये फ्रैक्शन जिसे कहते हैं, तो फर्ज करें मैंने सी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर फर्ज करें लिखना होता, उस केस में मैं क्या करता कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू तो वैसे ही रहता। आगे फिर अब मैंने फ्रैक्शन यूज करनी थी, बटा लिखना है ना, तो ये बटे के लिए हमारे पास देखें ये मौजूद है। इसको मैंने प्रेस किया तो लिखा आ गया फ्रैक, और ये 2 डब्बे आ गए। 2 डब्बे क्या शो कर रहे हैं, जो ऊपर लिखना है उसे पहले वाले ब्रैकेट में शो कर देंगे, 2 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट्स आ गई है ना। तो जो ऊपर लिखना चाहता हूँ मैं बटे के, वो मैं पहली वाले में लिख दूंगा, और जो नीचे लिखना चाहता हूँ वो दूसरी वाले में लिख दूंगा। तो मैं फर्ज करो लिख देता हूँ सी स्क्वायर लिखना था, सी स्क्वायर ऊपर वाले में। अब देखें ये ब्रैकेट्स का ख्याल रखना है, ये जो ब्रैकेट है ये स्क्वायर के लिए, ये ब्रैकेट जो है ये ऊपर वाले को शो कर रही है, ऊपर वाला डब्बा है, यानी फ्रैक्शन के ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला मामला है, ठीक है। इसी तरीके से सी स्क्वायर ओवर फर्ज कर डी स्क्वायर लिखना था, तो डी लिख के ये 2 दफा प्रेस हो गया, तो डी स्क्वायर। अब हम इसको रन करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एक्स, तो ये रन हो गया। तो वो इस तरह से लिखा आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर। अब आप ये देख सकते हैं कि बहुत छोटा सी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर लिखा हुआ है। तो नॉर्मली जब हमने मैथ लिखना है ना, जब आप हम इक्वेशंस लिखेंगे तो वो हम सिर्फ डॉलर साइन में ही नहीं लिखा करेंगे। ये हमने कहीं थोड़ा सा कोई मैथ का अगर लिखना हो तो वह हम शुरू और आखिर में डॉलर साइन डालते हैं, वरना हम इसमें बिगिन इक्वेशन और एंड इक्वेशन ये चीजें यूज करते हैं, इक्वेशंस यूज किया करते हैं। तो उसकी तरफ जाते हैं। पहले हम ना इसमें, अच्छा मैथ लिखने का थोड़ा आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि इसमें इस तरीके से ग्रीक मौजूद है। कुछ भी आप लिखना चाहें, फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गैमा, कुछ भी लिखना चाहें तो वो आप इनको यूज करके इन तमाम सिंबल्स को आप लिख सकते हैं मैथ। बस ये ख्याल रखना है कि शुरू और आखिर में उसमें डॉलर का साइन डालना है, ठीक है।
नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, चलें यहीं पर ही हम इंट्रोड्यूस करते हैं कि इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि मैथ वाला प्रोसीजर चल रहा है तो उसी में हम बिगिन इक्वेशन एंड इक्वेशन। अगर आप इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं जिस तरह प्रॉपरली इक्वेशन नंबर आए और उस इक्वेशन को कहीं आप साइट कर सकें, तो उस सारे प्रोसीजर के ऊपर जरा हम डिस्कशन करते हैं। उसके लिए अब आपने क्या करना है, आपने हाँ, बैक स्लैश बिगिन और शुरू और एंड करके करली ब्रैकेट्स, इसमें दरम्यान में लिखना है बिगिन इक्वेशन। ठीक है, और इसी तरीके से दरम्यान एंड भी, जो चीज आपने बिगिन करनी है उसको एंड जरूर करना है, बैक स्लैश करके एंड 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 इक्वेशन। तो अब इसके दरमियान हम जो भी इक्वेशन लिखेंगे वो हमारे पास वो इक्वेशन की फॉर्म में हमारे पास आ जाएगी। फर्स्ट हम लिखते हैं अल्फा प्लस, अब ये देखें कि अल्फा को सिंबल नहीं आया, वो अल्फा का कोड आ गया बैक स्लैश अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, फर्ज करें हमने ये लिखा इज इक्वल टू ईटा, फर्ज करें हमने इक्वेशन लिखनी थी। तो अब इसको रन करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एक्स, तो ये देखें कि हमारे पास वो इक्वेशन आ गई। अब आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर आपने भी तो इक्वेशन लिखी है, लेकिन अब इस इधर देखें कि मैंने शुरू और आखिर में डॉलर का साइन नहीं डाला। तो जब आपने बिगन इक्वेशन एंड इक्वेशन यूज करना है ना, उसके पहले और बाद में आपको डॉलर साइन डालने की जरूरत नहीं है। और लेकिन जब हमने इसको रन किया तो आप देख सकते हैं कि सामने आगे उस इक्वेशन का नंबर भी आया 0.1। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ तो 1 आना चाहिए था, 0.1 क्यों आया? क्योंकि ये जो चैप्टर जो कोड मैं यूज कर रहा हूँ वो असल में थीसिस का है हमारे पास। तो थीसिस में चैप्टर्स होते हैं, तो इसको एज अ जीरो चैप्टर कंसीडर कर रहा है। हम इन चैप्टर वाइज इन चीजों की भी डिटेल में जाएंगे जैसे ये कोर्स आगे प्रोग्रेस करेगा। तो फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि ये जीरो का मतलब है कि जीरो चैप्टर की पहली इक्वेशन है जिसने मेंशन किया। अच्छा, अगर फर्ज करें हम ये चाहते हैं कि ये इक्वेशन यहाँ पर इक्वेशन का नंबर शो ना हो, आई थिंक उसके लिए आगे स्टैटिक की ही थी कमांड, तो उसको कंफर्म कर लेते हैं। नहीं, ये नहीं है, है इसको देखते हैं। तो इस तरीके से हम इक्वेशंस को लाटेक्स में लिख सकते हैं। साथ जब हम बिगिन इक्वेशन एंड इक्वेशन करेंगे तो उसका इक्वेशन नंबर भी आया करेगा। तो इस तरह अब यहाँ तक की जो इतनी डिस्कशन थी इसके जरिए आप कुछ भी लाटेक्स में फिलहाल लिखने के एलिजिबल हो गए हैं। बेसिक्स अगर आप कुछ भी काम आपको दिया गया हो तो आप उसे इजीली इसमें लाटेक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज है वो है जिसे हम डिस्कस कर लेते हैं, वो है सेक्शन और सब सेक्शन को। कि फर्ज करें मैं ये टेक्स्ट के नीचे ना ये एक जगह बनी हुई है, इस पे लाया तो ये देखें सेक्शन की ऑप्शन आ गई। सेक्शन पे क्लिक करके यहाँ पर मैं जो भी लिखूंगा ना, फर्ज करें उमर, फर्ज करें मैं अपना नाम लिख दिया, उमर लिख दिया। इसको मैं जब रन करूंगा कंट्रोल शिफ्ट टेक्स्ट से, तो इसने ना सिर्फ उसको बोल्ड किया बल्कि साथ नंबर भी दिया 0.1। ये 0.1 क्या शो कर रहा है कि 0th चैप्टर का पहला सेक्शन है और उस सेक्शन का नाम क्या है, उमर। ठीक है, और इसी तरीके से हम इसमें सेक्शन का सब सेक्शन भी बना सकते हैं या सब सेक्शन भी बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ सब सेक्शन की कमांड दूंगा तो उसमें अगर फर्ज करें मैं लिखता हूँ कि चैनल का नाम लिख देते हैं उमर द मैथ डायरेक्टर। अब इसको रन करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एक्स से, तो ये देखें अब वो क्या लिखा हुआ है 0.1.1, और देखें कि ये इससे ये जो लिखा हुआ था इससे थोड़ा सा कम मतलब ना छोटे फॉन्ट फॉन्ट में लिखा हुआ है। तो ये 0.11 किस चीज को शो कर रहा है, ये कह रहा है कि 0th चैप्टर का पहला सेक्शन और उसका पहला सब सेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें सेक्शन और सब सेक्शन भी बना सकते हैं। अब इसमें हम कुछ भी इसके अंडर लिख सकते हैं तो वो पहले सेक्शन में आ जाएगा और दूसरे सेक्शन में इस तरह सेक्शन और सब सेक्शन भी आप इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा हाँ, कुछ और चीजें जो मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूंगा जिनमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। कि फर्ज करें मैंने ये लिखा उमर द मैथ रैपर, अब मैंने उमर दा के बाद ना बहुत ज्यादा मैं स्पेस दे देता हूँ, उमर दा और मैथ द मैथ रैपर, स्पेस दे दी। अब मैं इसको रन करता हूँ, लेकिन जब ये उधर लिखा हुआ आएगा तो आप देखें कि ये इकट्ठा लिखा है, उमर द मैथ रैपर इकट्ठा लिखा है। तो लाटेक्स में अगर आपने एक्स्ट्रा स्पेस देनी है तो उसके लिए आपके पास डिफरेंट कमांड्स हैं जो कि आप यूज करेंगे, जिनमें से एक अगर आप ज्यादा स्पेस देना चाहते हैं तो वो क्वाड की है, QUAD बैक स्लैश लिख इस तरह से क्वाड। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं कंट्रोल शिफ्ट एक्स।
ये देखें अब इन दोनों के दरमियान जगह आ गई है। अगर मैं मजीद स्पेस देना चाहता हूँ तो मैं ये क्वाड मल्टीपल टाइम्स जो है वो इसमें इंट्रोड्यूस कर दूंगा इस तरह से। ये थोड़ी सी अब यह देख सकते हैं ज्यादा स्पेस इसमें आ गई है। अच्छा अब ये स्पेस थोड़ी ज्यादा थी, फर्ज करो मैं थोड़ी कम स्पेस देना चाहता हूँ तो उसके लिए आई थिंक जो है वो ये कमांड थी, इससे भी स्पेस जो है वो आती है। ये देखें हम के उम्र था, ये देखें तो ये कम स्पेस है, ये उम्र दा मैथ रैपर इसके दरम्यान। तो अगर कम स्पेस देनी है तो उसके लिए आप ये कमांड यूज करेंगे और मतलब बैक स्लैश इसे आई थिंक कहते हैं, बैक स्लैश और उसके बाद सेमीकोलन। और अगर ज्यादा देनी है तो बैक स्लैश क्वाड की कमांड है, वो आप यूज किया करेंगे। ठीक है। मजीद अगर फर्ज करें ये मैंने लिखा उमर दा और मैथ रैपर मैंने नीचे लिख दिया, जिस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह में अगर लिखते हैं तो वो एंटर प्रेस कर देते हैं तो वो जो लिखा हुआ है वो नीचे आ जाता है। अब हम इसको रन करके देखते हैं क्या आता है। उमर दा और मैथ रैपर नीचे लिखा, लेकिन यहां पर ये एक सीधी लाइन में लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं। तो उसकी वजह क्या है कि लाटेक्स में आपने जब भी नेक्स्ट लाइन पे जाना है ना, आप नेक्स्ट लाइन में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास एंटर के लिए यानी एंटर का जो सब्स्टिट्यूट है वो क्या है, आपने इस तरह से दो बैक स्लैशेस डालने हैं। ये आप नोट करें कि जब आप एक डालेंगे ना तो उसका कलर और होगा, जब दो पूरी हो जाएंगी ना तो वो ब्लू होगी। इसका मतलब है कि अब यहाँ पर एंटर आ गया। अब हम इसको रन करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एक्स किया तो अब ये हमारे पास उमर दा ऊपर आया हुआ है और मैथ रैपर जो है वो नीचे लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो एक चीज हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर कि हाँ, पेज ब्रेक हमने किस तरीके से यूज करना है। यानी फर्ज करो मैंने लिखा है यहाँ पर उमर और मैं चाहता हूँ कि बाकी जो मैं लिख रहा हूँ वो अगले पेज पे चला जाए। ठीक है, तो उसके लिए कमांड क्या है, बैक स्लैश लिख के पेज ब्रेक और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ द मैथ। अब हम इसको रन करते हैं तो देखें कि एक पेज पे आया, सॉरी इसमें इसने पेज ब्रेक नहीं लिया। क्यों नहीं लिया इसको देखते हैं। पेज ब्रेक, हाँ वो स्पेस देनी थी। उमर और उसके बाद स्पेस और फिर पेज ब्रेक, फिर स्पेस देके फिर द मैथ रैपर। तो इस तरीके से आपने जो लिखा हुआ है उसके बाद स्पेस देके पेज ब्रेक देना है, उसके बाद जो आप स्पेस देके लिखेंगे वो आपके पास नेक्स्ट पेज पे जाया करेगा। ये पेज ब्रेक देने का तरीका है। ये वो बेसिक्स थी जिनकी मदद से आप लाटेक्स में कुछ भी आप लिखना चाहें तो उसे बहुत इजीली आप लिख सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इसमें पिक्चर्स कैसे इंक्लूड करते हैं, अगर कोई फिगर वगैरह शामिल करनी है तो उसको शामिल करने का क्या तरीका कार है। और थोड़ी सी लाटेक्स में मजीद मतलब कि हम टेबल बनाना है तो टेबल किस तरीके से बनाया जा सकता है, तो ये तमाम चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये बेसिक्स स्टडी करके आप एटलीस्ट इस काबिल हो गए हैं कि आप लाटेक्स में कोई भी असाइनमेंट या कुछ भी लिखना चाहें तो वो आप इजीली लिख सकते हैं। तो ये वो बेसिक्स नहीं जिनकी ज़रूरत है। अगर मजीद कुछ आपको इसमें क्वेश्चन है या कुछ आप एक्सप्लेन किया जाना चाहते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में वो एक्सप्लेन किया जाए तो वो आप कमेंट्स करके वीडियो में जो है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।